भारतीय शेयर बाजारों में 11 सितंबर को लगातार 7वें दिन तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने 25,000 के अहम स्तर को पार करते हुए क्लोजिंग दी और वहीं सेंसेक्स भी 100 से ज्यादा अंक चढ़कर बंद हुआ। ग्लोबल बाजारी से मिले मजबूत संकेत और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बढ़ी उम्मीदों से बाजार को सपोर्ट मिला है और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 123.58 अंक या यूं कहें कि 0.15% बढ़कर 81,538.73 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 32.40 अंक या 0.13% बढ़कर 25,005.50 के स्तर पर बंद हुआ है। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज बाजार का हाल कैसा रहने वाला है। पिछले हफ्ते से लगातार भारतीय शेयर बाजार में तेजी दिख रही है। 11 सितंबर को भी तेजी देखी गई। ग्लोबल मार्केट से मिले मजबूत संकेत और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बढ़ी उम्मीदों से बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। ऑटो और आईटी शेयर्स में गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी ऑटो 0.33% टूटा तो निफ्टी आईटी 0.5% तक गिरा, जिससे टेक्नोलॉजी शेयर्स में कमजोरी बनी रही। रियल्टी इंडेक्स भी लगभग सपाट रहा। कारोबार के अंत में को बढ़कर 457.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी बुधवार 10 सितंबर को 456.45 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 78,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन्वेस्टर्स की संपत्ति में करीब 78,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। जिन शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई उनमें एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और इटर्नल के नाम शामिल हैं। सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर्स की बात करें तो इन्फोसिस, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम शामिल हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयर्स की संख्या ज्यादा रही। एक्सचेंज पर कुल 4,281 शेयर्स में कारोबार देखने को मिला। इसमें से 2,108 शेयर्स तेजी के साथ बंद हुए, वहीं 2,012 शेयर्स में काफी गिरावट देखी गई, जबकि 161 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट बंद हो गए। इसके अलावा 113 शेयर्स ने कारोबार के दौरान अपना नया 52 वीक हाई छुआ, तो वहीं 42 शेयर्स ने अपने 52 हफ्तों का नया निचला स्तर भी छुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिछले और हमारे साथ अर्थशास्त्री मिताली निकोरे भी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका मैम इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा, क्योंकि कल शेयर बाजार में हमने देखा कि बढ़त देखने को मिली, आज मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है? क्या आज भी तेजी देखने को मिल सकती है या फिर मंदी? नहीं, मुझे लगता है कि आज भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि देयर आर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये ड्राइव कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये दिख रहा है कि इंडिया और यूएस के बीच में बातचीत फिर से शुरू हो गई है और इससे मार्केट को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। दूसरा, काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स एक तरह से इंडिया से विड्रॉ कर रहे थे अपना कैश और अपना इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो डेफिनेटली एक विड्रॉल स्टेट में थे। लेकिन अब उन्होंने ये देखा है
कि इंडिया एक तरह से अपना एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में, और अमेरिका से अब फिर से बातचीत कर भी रहा है। तो इसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वापस इंडिया को कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया के रिटर्न्स बहुत हाई हैं, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडिया ने सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट करी है 7.8% जीडीपी की। तो उसकी वजह से ऑफ कोर्स एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स में और सारे इन्वेस्टर्स में इंटरेस्ट जागा है। हम्म। तो क्या मिताली जी इसको इस तरीके से भी जरा समझाइए कि क्या निफ्टी और सेंसेक्स में किसी भी तरीके से ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है क्या? मुझे ये लगता है कि जैसे मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं सिर्फ मार्केट्स के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं हमेशा हम्म। यही कहूंगी कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो एक तरह से हमारी इकोनॉमी को और इकोनॉमिक जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं, उनको एक तरह से फैक्टर इन करके आगे वो रिफ्लेक्ट करते हैं मेरे एनालिसिस के हिसाब से। तो जब हम इसको देखते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में अभी क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें हम ये जरूर देख सकते हैं कि जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो ग्रोथ की सिचुएशन है, जो जॉब्स की सिचुएशन है, और एक इकोनॉमिक आउटलुक है, वो इंडिया में बहुत ही पॉजिटिव है, वो इंडिया में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। इसको अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, जो कि ऑप्शंस होते हैं हमारे पास किसी भी इन्वेस्टर के पास, उनके लिए उतना ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि जॉब्स रिपोर्ट जो अमेरिका में अभी आई है, उसमें ये आया है कि केवल 20,000 जॉब्स अमेरिका में पूरे लास्ट क्वार्टर में जनरेट हुई, और इनफैक्ट बहुत सारी जॉब्स लॉसेस भी हुए हैं। अब इसकी वजह से ऑब्वियसली किसी भी इकोनॉमी का कंजम्पशन कम ही होगा, प्लस वहां पर टैरिफ्स भी लग गए हैं, जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन के फियर्स आ गए हैं। तो अब आप इसको कंपेयर करिए ऐसे सिनारियो में, जैसे इकोनॉमी 7.8% ग्रो कर रही है, 7.8%, तो कोई भी इन्वेस्टर यही चाहेगा कि मेरा पैसा ऐसी इकोनॉमी में पार्क्ड हो जहां पर ग्रोथ एकदम फास्ट हो रही है। जी। तो आपने जिस तरीके से बताया कि आज भी मार्केट में तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए खास करके इन्वेस्टर्स को? आज क्या खास करें, किस तरीके से इन्वेस्ट और किन चीजों में इन्वेस्ट करें, जरा ये भी बताइए। जी, ऑफ कोर्स मैं मार्केट में इन्वेस्टमेंट की एडवाइस उतनी नहीं देना चाहती हूँ, हम्म। क्योंकि ऑफ कोर्स ये सबका एक अपना पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी होता है। हम्म। लेकिन अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कुछ सेक्टर्स हैं जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिकली वर्सेस अदर सेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक फियर आ गया था पिछले हफ्ते मार्केट में कि आईटी सेक्टर का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच में अगेन बहुत डिस्कशंस चल रहे थे, और वहां से काफी अनसेवरी मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आईटी सेक्टर में बहुत सारी रुकावट ऐसे नहीं लगनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर भी अभी भी एक कोर सेक्टर है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर हमारा बहुत ही स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर हम रियल एस्टेट प्राइसेस देखें, और आज भी इंडियंस का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो ऐसा है कि घर खरीदना तो एक नेसेसिटी है, और घर में इन्वेस्ट करना नेसेसिटी है। तो रियल एस्टेट सेक्टर भी अभी भी बूम पर ही है। और अगर हम वैसे भी देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक तरह से बहुत ठीक इंटरेस्ट है। वापस जाग रहा है।